रहमत उल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़े की बरक़ात में से चंद बरक़ात हमने बयान की, लेकिन हम इन बरकतों से उसी सूरत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जब हम अपने रोज़े को हाईजैकर्स से महफूज रख सकेंगे। हाईजैकर यानी अपने रोजे को उन तमाम आफतों से महफूज रख सकें जो रोजे को खराब कर देने वाली हैं। हाईजैकर्स में सबसे मेन चीज लज्जतों और चटखारों का शौक। रोजा एक ऐसी इबादत है जो इसलिए मुकर्रर की गई है कि हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा सकें और उन रग़बतों को दबाएं जिनके आगे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर बेबस हो जाते हैं, जो हमें बहुत अखलाकी और शरई कमजोरियों में मुब्तला कर देती हैं। हम में से कुछ लोग इस मकसद को मलहूज नहीं रखते। हमारे नज़दीक रोजे का महीना खाने पीने का महीना होता है और बाज़ का ये ख्याल है कि इस महीने में खाने पीने पर जितना भी खर्च किया जाएगा तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई हिसाब नहीं होगा। और अगर ऐसे लोग खुशकिस्मती से खुशहाल भी होते हैं तो फिर फिलवाके उनके लिए रोजों का महीना लज्जतों का मौसम बहार बनकर रह जाता है। वो रोजे की पैदा की हुई भूख और प्यास को नफ्स खुशी की बजाय नफ्स परवरी का जरिया बना लेते हैं। वो सुबह से शाम तक तरह तरह के पकवानों के प्रोग्राम बनाने और उनकी तैयारी करने में अपना वक्त जाया करते हैं और अफ्तार से लेकर सहर तक अपनी जुबान और पेट की तवाज़े में मसरूफ हो जाते हैं। हम जानते हैं कि रोजे का मकसद इसी उकसाहट को दबाना है, ना कि उसकी परवरिश करना। लिहाजा हमें अपनी कुव्वत को इबादत के महफूज करने के लिए खाने पीने की ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन हमें खाने पीने को हरगिज़ अपनी ज़िंदगी का मौजू नहीं बना लेना चाहिए, या फिर खास एहतमाम में वक्त के ज़िया के बगैर हमें जो भी मैसर आ जाए उसको सब्र व शुक्र के साथ खाया जाए और नापसंदीदा चीज़ के खिलाफ घर वालों पर गुस्से का इजहार ना किया जाए। और अगर किसी को फरागत और खुशहाली दी है तो उसे चाहिए कि गरीब और मस्कीन रोज़ादारों की मदद और खिलाने में खर्च करे, जिससे उसकी रूहानियत और बरकत में इजाफा होगा। तिरमिज़ी में हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ादार को अफ्तार कराया और इसके लिए रोज़ादार के बराबर अजर है और उससे रोज़ादार के अजर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। दूसरा हाईजैकर यानी तबीयत में गुस्सा या चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, जो कि हमारे रोजे के अजर को हाईजैक कर सकता है। आदमी जब भूखा होता है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। यहाँ कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हुई, फौरन गुस्सा आ जाता है। लिहाजा हम में से जिनकी तबीयतों में गुस्सा ज्यादा पाया जाता है, हमें रोजे के जरिए उस खराबी की इस्लाह करनी चाहिए। ये ना हो कि हमारा गुस्सा हमारे रोजे के अजर को हाईजैक करे। जो लोग अपने नफ्स को उस राह पर डाल देते हैं, उनके लिए रोजा इस्लाह नफ्स का जरिया बनने की बजाय उनके बिगड़े हुए नफ्स को मजीद बिगाड़ने का सबब बनता है और वो इनके नफ्स मुश्तइल के लिए चाबक का काम देता है, जिससे उनका नफ्स तेज से तेज तर होता जाता है। लिहाजा अगर हम रोजे की बरकतों से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमें रोजे को अपने नफ्स के लिए एक लगाम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तजर्बा गवाही देता है, अगर रोजे का एहतराम का ये एहसास तबीयत पर गालिब है तो आदमी बड़ी से बड़ी नागवार बात भी बर्दाश्त कर जाता है और ऐसे मौके पर इंसान महसूस करता है कि उसने शैतान को शिकस्त दी। हमारे रोजे के अजर को हाईजैक करने वाली तीसरी बड़ी आफत दिल बहलाने वाली चीजों की रग़बत है। हमें से बहुत से लोग जिनके जहन की तरबियत नहीं हुई होती कि रमजानुल मुबारक में अपने वक्त गुजारी के हल के लिए हम बाज ऐसी दिलचस्पियां तलाश कर लेते हैं जो हमारे ख्याल में रोजे के मकसद के मुनाफी नहीं होती। मसलन ताश खेलना, नावल, ड्रामे या अफसाने पढ़ना
یا فیس بک کا استعمال کرنا یا گانے سننا، گپے ہانکنا، اور اگر کوئی ساتھی میسر آ جائے تو اس کے ساتھ غیبت میں صبح سے شام کر دینا۔ یہ ایسی آفتیں ہیں جو ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان خاموشی کو روزے کے ضروری آداب میں شامل کر لے، جیسا کہ پچھلے مذاہب میں چپ رہنا بھی روزے کی شرائط میں شامل تھا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام روزے کی حالت میں صرف اشارے سے بات کرتی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ان تمام بیماریوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنا وقت قرآن مجید کے تدبر میں گزاریں اور سیرت نبوی اور سیرت صحابہ اور تزکیہ نفس کی کتابوں کا باقاعدگی سے مطالعہ کا پروگرام بنائیں اور قرآن مجید سے ماثور دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالا جائے، جس سے انسان کے پاس دعاؤں کا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے جو ہمارے جمع کیے ہوئے مال و اسباب سے کہیں بہتر سرمایہ ہے۔ روزے کی اجر کو ضائع کرنے والا چوتھا بڑا فتنہ ریا ہے۔ ریا کا فتنہ جس طرح تمام عبادتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی طرح روزے کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر ہماری کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور محرک شریک ہو جائے تو یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس آفت کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو ہر دوسرے شائبے سے حد الامکان پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا دوسرا بڑا علاج رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور نفلی روزے بھی اس حد تک ہی رکھے جائیں، کیونکہ اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ چیز بھی فتنہ ہے، کیونکہ روزے کی حیثیت دوا کی سی ہے۔ دوا اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کر لی جائے تو بسا اوقات خود بھی بیماری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے بہترین تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باب الریان جو کہ جنت کا دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار گزریں گے، ہمیں باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔